जरा एक पल रुकिए, सोचिए, अगर यही अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट बन जाए तो। अगर अगली बार रिजल्ट आए और आपके घर में साइलेंस नहीं खुशी हो। अगर नाम पुकारा जाए और आप सिर झुककर नहीं सीना तानकर खड़े हो। क्या पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और मैं ये बात किसी कहानी या थ्योरी के आधार पर नहीं कह रहा, बल्कि सैकड़ों स्टूडेंट्स के सिलेक्शन और उन्हें पढ़ाने के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। हर साल ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पहली ही कोशिश में अपनी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। और फर्क किसी जीनियस दिमाग से नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आप इस अटेम्प्ट को कितनी गंभीरता से लेते हैं। सबसे भारी बोझ सिलेबस नहीं, डर होता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ाई से नहीं डरते, वो डरते हैं अगर इस बार भी नहीं हुआ तो घर वालों की उम्मीदें, दोस्तों की बातें और खुद से सवाल। यही वो बोझ है जो तैयारी को अंदर से तोड़ देता है। लेकिन एक बात याद रखो, डर इस बात का सबूत है कि ये एग्जाम आपके लिए वाकई में मायने रखता है। और जो चीजें मायने रखती हैं वही चीज जिंदगी बदलती है। पहले अटेम्प्ट में क्लियर करने वालों की सोच अलग होती है। जो स्टूडेंट्स पहले अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं उनके पास कोई सुपर पावर नहीं होती है। उनके पास बस एक चीज होती है, स्पष्ट निर्णय। वे खुद से कहते हैं कि यह ट्रायल नहीं, यह मेरी तैयारी का फैसला है। वे हर दिन खुद से एक सवाल पूछते हैं, आज मैं कल से बेहतर क्या कर सकता हूँ। वे परफेक्ट नहीं होते लेकिन कंसिस्टेंट होते हैं। और यही कंसिस्टेंसी आखिरकार कॉन्फिडेंस में बदल जाती है। पहला अटेम्प्ट सबसे ताकतवर क्यों होता है? क्योंकि इस अटेम्प्ट में दिमाग थका हुआ नहीं होता है, दिल में उम्मीदें जिंदा होती हैं और हार का डर आदत नहीं बनता। पहले अटेम्प्ट में आप अभी टूटे नहीं होते, आप अभी लड़ने की हालत में होते हैं। और अगर इस अटेम्प्ट को पूरी ईमानदारी से दिया जाए तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। 3 चीजें जो सच में सिलेक्शन के करीब ले जाती हैं। फर्स्ट, प्रिपरेशन। जब पढ़ाई बोझ नहीं उद्देश्य बन जाए। सिर्फ किताबें खोलना तैयारी नहीं होती, तैयारी तब होती है जब हर टॉपिक के पीछे एक मकसद होता है। यह सवाल क्यों आता है, यहां नंबर कैसे बनेंगे, यहां गलती क्यों हो रही है। रूटीन बहुत सिंपल होना चाहिए। सुबह आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करिए, दोपहर आप प्रैक्टिस यानी अभ्यास करिए और रात में आप रिवीजन करिए। घंटे नहीं, ईमानदारी मायने रखती है। दूसरा होता है टेस्ट, आईना, जो सच्चाई दिखाता है। मॉक टेस्ट डराने के लिए नहीं होते, वे बचाने के लिए होते हैं। वे बताते हैं कहां आप मजबूत हो और कहां खुद को धोखा दे रहे हो। हर गलत सवाल एक मौका है खुद को सुधारने का। याद रखो दोस्त, जो स्टूडेंट टेस्ट से भागते हैं वे असली एग्जाम से हार जाते हैं। तीसरा, एग्जाम डे। घबराहट नहीं, भरोसा। एग्जाम के दिन सबसे बड़ा सवाल पेपर नहीं होता, सवाल होता है क्या मैं खुद पर भरोसा कर पा रहा हूं। जितनी प्रैक्टिस उतना भरोसा, जितना भरोसा उतनी शांति, और शांति में ही सबसे सही फैसले होते हैं। 3 गलतियां जो सपने तोड़ देती हैं। पहला, सब कुछ एक साथ करने की कोशिश। दूसरा, पढ़ने से ज्यादा इकट्ठा करना कि कंटेंट तो बहुत सारा है, यहाँ भी ये वाला कंटेंट भी ले लूँ, वो वाला कंटेंट ले लूँ, लेकिन उसको निभा पाना ये मायने रखता है। तीसरा, खुद की प्रोग्रेस को इग्नोर करना। याद रखो, सपने जानकारी से नहीं आदतों से पूरे होते हैं। आखिरी बात, दिल से, अगर आज आप थके हुए हो, कंफ्यूज हो या खुद पर शक कर रहे हो तो भी यह अटेम्प्ट आपका हो सकता है, क्योंकि हर बड़ा रिजल्ट एक छोटे से फैसले से शुरू होता है। आज हार नहीं मानूंगा। अगर आप रोज एक कदम आगे बढ़ते रहोगे तो पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अटेम्प्ट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है और फाइनल भी। कमेंट में लिखिएगा जरूर कि आप किस चीज से ज्यादा जूझ रहे हो। आपके सवालों के लिए आगे और भी वीडियो आएंगे जो आपको इंस्पायर करेंगे, और पूरा विश्वास रखिए कि आप कर सकते हैं। वर्ष 2026 के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो शुरुआत आपको आज से करनी होगी, और जितनी बातें मैंने बताई इनको इकट्ठा करके बैठिएगा। हम 2026 में आपको सिलेक्ट होता देख रहे हैं। क्या आप खुद को सिलेक्ट होता हुआ देख पा रहे हैं? बस अगर देख पा रहे हैं तो शुरुआत करते हैं आज से। ये मत सोचिए अगला महीना जनवरी का है वहाँ शुरुआत करेंगे। शुरुआत हम कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी करें कॉन्फिडेंस के साथ करें, ये सोच कर करें कि अब यू टर्न नहीं लेना है। जय हिंद दोस्तों।